नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, राजनीति में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या राजनेताओं को झूठ बोलना चाहिए? क्या उन राजनेताओं को झूठ बोलकर राजनीतिक फायदा लेना चाहिए और जो राजनेता सच बोलेगा उसको राजनीति में नुकसान होगा? यह बड़ा सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद निकलकर सामने आया है, क्योंकि जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो ने मुस्लिमों को टिकट दिए, 23 प्रत्याशी उतारे, यानी सभी राजनीतिक दलों से सबसे ज्यादा और अब तक सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी 80 लोकसभा सीटों पर उतारे किसी राजनीतिक दल ने। उसके बाद जब बीएसपी की सीटें नहीं आती हैं, यानी 0 सीटें आती हैं, और उन प्रत्याशियों में जिनको बीएसपी ने उतारा था उसमें से कोई भी प्रत्याशी जीत नहीं पाता है, और बीएसपी सुप्रीमो अपने दिल की बात अगर सही सही बताती हैं तो क्या वो गलत है? क्योंकि अगर कोई राजनेता झूठ नहीं बोलता है और सच बोलता है तो क्या उसे राजनीति की समझ नहीं है? यानी जो नेता झूठ बोले, झूठ के सहारे जो है आपके वोट ले, वो राजनीति में ज्यादा सूटेबल, ज्यादा सटीक है। लेकिन जो राजनेता अपने दिल की बात बताए, अगर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए, अपनी बातों को रखते हुए बिल्कुल सही बात लिखे, सही शब्द लिखे, तो क्या वो राजनेता जो है ठीक नहीं है, या बड़ा राजनेता नहीं है, या उसे झूठ बोलना चाहिए था? दोस्तों, आप सबको पता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जब परिणाम आए 2024 लोकसभा चुनाव के, उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट लिखी थी, ट्वीट किया था, वो मैं आपको बता देता हूं, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इस लोकसभा चुनाव में और पिछले चुनावों में मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन हमें पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। इसलिए अब से हम सोच समझकर ही उन्हें मौका देंगे ताकि पार्टी को ऐसा नुकसान ना हो। इस बयान के बाद, इस ट्वीट के बाद जो है चारों तरफ से बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर जो है वो हमला होने लगा। यह कहा जाने लगा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को यह नहीं कहना चाहिए था। खास तौर से वो जो जाते हैं वोट देने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को, उनके समर्थक हैं, वो भी बीएसपी सुप्रीमो पर आक्षेप लगाने लगे और कहने लगे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को मुस्लिमों के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो क्या दोस्तों किसी नेता को झूठ बोलना चाहिए? यानी अगर किसी नेता ने अपनी पार्टी से सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं और अगर उसको हार मिलती है, तो वो राजनेता सच ना बोले और झूठ बोल के क्या झूठी तारीफें करे? राजनीति की क्या यही मांग है? क्या वो लोग जो संविधान के नाम पर कथित तौर पर झूठ बोल बोल के ये बताते रहे कि संविधान को सरकार बदल देगी, और उन्होंने दलित वोट बैंक में, बहुजन वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की और मुस्लिमों का वोट भी ले गए, क्या वो लोग ठीक हैं? या जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती सच बोल रही हैं, क्या वो ठीक है? क्या जो ये बात करते हैं, खासतौर से एनडीए अलायंस के समाजवादी पार्टी के नेता ये बात करते हैं कि जो है जिसकी जितनी भागीदारी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, यानी जितनी जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो समाजवादी पार्टी सिर्फ 4 मुस्लिम प्रत्याशी ही मैदान में उतारती है, जबकि 20% से ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या है, तो उनको उसी हिसाब से प्रतिनिधित्व देना चाहिए। क्या कांग्रेस ने उस हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया? तो सवाल ये खड़े होते हैं, जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रतिनिधित्व दिया था, प्रत्याशी उतारे थे, अगर उसमें से प्रत्याशी नहीं जीत पाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिल की बात, जो उनके दिल में थी, जो सच था, वो जब लिखा, तो क्या वो राजनीतिक दोषी हो गई या उनको झूठ बोलना चाहिए था? आज समय की मांग क्या है? क्या झूठ बोलने पर ही किसी राजनेता को, किसी राजनीतिक दल को ज्यादा वोट मिलते हैं? दोस्तों, इसी मामले पर, इसी चीज पर राहत इंदौरी साहब की कुछ लाइनें याद आती हैं जो उन्होंने लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो, गुलदस्ते पर यकजहदी लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो, गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सच बोला, बताया
कि उन्होंने दिल खोल कर टिकट दिए, लेकिन प्रत्याशी, मुस्लिम प्रत्याशी जीत नहीं पाए। अब से वो ध्यान रखेंगे टिकट देने में, जो टिकट देंगी उसमें सोच समझकर मौका दिया जाएगा, कोई गलत बात नहीं की। लेकिन दूसरे राजनीतिक दलों के समर्थक, खासतौर से एनडीए गठबंधन के समर्थक बीएसपी सुप्रीमो पर आक्षेप लगाने लगे और कहने लगे कि ये कौन सी बात होती है किसी पर आरोप लगाना। जब दोस्तों कोई दिल खोल कर आपको भागीदारी देने की कोशिश करता है और जब हारता है तो वो उसकी समीक्षा करता है, और जो समीक्षा में चीज निकल के आती है वो जनता के सामने रखी जाती है, और राजनेताओं को रखना भी चाहिए। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक उदाहरण सेट करती है। उन्होंने सच रखा, बल्कि और नेताओं की तरह संविधान खतरे में है या जितनी जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आई तो ना उसकी उतनी हिस्सेदारी थी ना भागीदारी थी। क्या बड़ा सवाल खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष बनेगा, क्या मुस्लिम को बनाएगी? सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या मुस्लिम नेता को, मुस्लिम विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। यानी एक तरफ बीएसपी सुप्रीमो भागीदारी, हिस्सेदारी देने की कोशिश करती हैं, और जब सीट नहीं मिलती है तो वो सच बोलती हैं। लेकिन आज की राजनीति में एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है कि नेताओं को झूठ बोलना चाहिए, यानी जो जितना झूठ बोलेगा उसको उतने वोट मिलेंगे, वो उतना बड़ा नेता बन जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो राजनीति हो और चाहे वो किसी भी फील्ड, कोई भी फील्ड हो, इंसान को सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच आज नहीं तो कल अपनी वैल्यू बना जरूर लेता है। और झूठ आज भले ही बड़ा लगे, लेकिन वो आगे जाकर झूठ ही साबित होता है। झूठ कभी सच नहीं बनता है, और सच आज छोटा लगे लेकिन वो अपनी हैसियत, अपना रुतबा, अपना मुकाम जरूर पाता है। नसरुद्दीन शाह का दोस्तों एक ट्वीट है, न्यूज 24 ने निकाला है, न्यूज 24 ने लिखा है, नसरुद्दीन शाह का, इन्होंने लिखा है कि मुसलमानों का ध्यान हमेशा गलत चीजों पर रहता है। वे शिक्षा की बजाय सानिया मिर्जा की स्कर्ट की लंबाई पर ध्यान देते हैं। गलती मुसलमानों की है, उन्हें अब जागना चाहिए। ये दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है वो बहुत भोली होती है, यानी उनका राजनीतिक दलों ने वोट के लिए प्रयोग किया, लेकिन उनको कभी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं दी जिसके वो हकदार हैं। और इस चुनाव 2024 के चुनाव में भी देखने को मिला कि किस तरह से मुस्लिम वोटर्स को अपनी ओर घुमाया गया, यानी मुस्लिम वोटर्स के दिमाग में एक बात डाल दी गई कि उनको बीजेपी को हराना है। यानी वो अपनी जीत के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि उनके दिमाग में बात डाली गई कि किसी भी तरह से बीजेपी को हराना है, और बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, यह बात दिमाग में डाली गई। और इसका नतीजा यह हुआ कि इंडी अलायंस को बढ़त मिली, बीएसपी 0 पे रही, बीएसपी के मुस्लिम प्रत्याशी नहीं जीत पाए, बीजेपी को भी नुकसान हुआ। लेकिन क्या इससे मुस्लिमों की हिस्सेदारी, भागीदारी राजनीति में बढ़ी? तो उसका जवाब है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब समाजवादी पार्टी पे निगाह है, क्या मुस्लिमों की बात करने वाली, मुस्लिमों से वोट लेने वाली समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किसी मुस्लिम नेता को, यानी मुस्लिम विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाएगी? दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सच बड़ा होता है या झूठ, और राजनीति में जो नेता सच बोलता है क्या उसे सच छोड़ के झूठ बोलना चाहिए? क्योंकि सच बोलने की कीमत झूठ बोलने वालों से कम हो जाती है। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।